नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 70 लाख लोगों को कम लगता है और 17,000 रुपया ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि 70 लाख में एक जीरो होता है और 17,000 में 3 जीरो लोगों को दिखता है। ये क्यों कम लगता है और ये क्यों ज़्यादा है? क्यों लोग रेंट पे रहना पसंद नहीं करते हैं? 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 रेंट ज़्यादा लगता है और 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ कम लगता है लोगों को। इसलिए वो जल्दी से लोन लेके घर ले लेते हैं। क्यों लगता है कम? इसके लिए मैं बताता हूँ। जो ये 70 लाख है वो कोई उनको फ्री में दे रहा है। आज जॉब लगा, फ्री में एक मैसेज आ गया 70 लाख रुपया का लोन ले लीजिए। उनके पास तो है ही नहीं। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि ये जो EMI का कुचक्र चलेगा ना, कोहलू के बैल के तरह पूरा जीवन पीसता रहेगा। 20 साल, 25 साल, 30 साल का EMI चलते रहता है और कोहलू के बैल की तरह चलते रहेगा। नौकरी चाह के भी छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति 70 लाख, 80 लाख का लोन ले चुके हैं वो चाह के भी छोड़ना चाहेंगे, चाह के भी 1 महीना का छुट्टी लेना चाहेंगे, वो नहीं ले सकते हैं। और मैं जब यहाँ पे बोलता हूँ ना, ये सारा गेम मोगेम्बो के द्वारा रचा गया है। इस तरह से सबको जाल में फंसाया है लोन दे दे के कि आप समाज में, देश में सही चीज़ के लिए भी नहीं बोल पाते हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोन लेके EMI चला रहे हैं, नौकरी मजबूरी में कर रहे हैं। कुछ अच्छा चीज़ बोलना हो तो भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नौकरी पे खतरा आ जाएगा तो वो EMI कैसे होगा, वो बिल्डिंग जो ठोका था वो कैसे होगा। ये सब गेम के चक्कर से बचना है। ज़िंदगी में वो काम करना है जो काम करने में मन लगता है, जो समाज के उन्नति के लिए हो, जो देश के उन्नति के लिए हो। आप मोगेम्बो के जाल में इस कदर से फंसते हैं, फिर कुछ नहीं समाज के लिए सोच सकते हैं, बस EMI के लिए सोचते हैं, EMI के लिए सोचते हैं। वो नौकरी, वो सैलरी, सिर्फ यही बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ। जिनके पास 70 लाख रुपया पास में है, जैसे कि मेरे पास में है, उस 70 लाख का 1% होता है 70,000 रुपया पर मंथ। साल का 12% मैं जोड़ूं, मिनिमम 12% रिटर्न में जोड़ूं। मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। 70 लाख रुपया जिनके पास मार्केट में इन्वेस्टेड है, उसका 1% ब्याज होता है 70,000 रुपया पर मंथ। इस 70,000 रुपया से मैं डेली क्या करता हूं, फल और नारियल पानी तो 1,000 रुपया का डेली आता है मेरे घर में। मैं खुद लाता हूं जाके। तो महीने का 30 दिन में 30,000 रुपया तो यहां चला गया। बाकी जो बचा 20,000 रुपया का रेंट जाता है। 30, 20, 50 हो गया। अब 20,000 बचा तो बच्चे का डांस, उनका TT खेलने का, उनका एकेडमी जाने का, ये सब ताम झाम में ये खर्चा हो रहा है। आप कहेंगे कि ये सब करने के लिए मैं घर ना लूं, EMI ना लूं। लेते रहिए, ज़िंदगी बर्बाद करते रहिए, पूरा ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। एक EMI लेने के बाद जो उस ट्रैक पे चलेंगे, जैसे ही खत्म होता है फिर दूसरा EMI शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वही जानते हैं तो वही करेंगे। मैं ये जानता हूं तो मैं जिंदगी भर यही कर रहा हूं, यहीं पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करता जा रहा हूं। ये तो एक 70,000 का बात हुआ। दूसरा 70,000 लगा दिया तो 70,000 रुपया और पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। तो 70 1,40,000 हो जाएगा। तो खर्च करने के बाद भी पैसे बच जाएंगे। मतलब ब्याज का पैसा इतना हो जाएगा कि वो बच जाएगा। मेरे जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है, खर्च करने के बाद भी पैसे बच जाते हैं। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, जवाब आता है कि क्या फिर अपना घर कब लेना चाहिए? मुझे ये बताइए कि अपना घर कब लेना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं, बड़े बड़े लोगों को ये बात सुन के मैं ये कह रहा हूं, जिनके पास 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, उन बड़े लोगों का बात मैं कह के आपको बोलता हूं, बड़े बिजनेसमैन को, कि अगर आपका 10%, 20% पैसा फेंक देने से एक घर हो जाए, घर उसी समय लेना चाहिए। तब तक आपको रेंट पे रहना चाहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहिए। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। तब तक, जब तक 10 और 20% पैसा फेंक देने से आपका एक फ्लैट ना हो जाए। मान लीजिए कि मैं 1 करोड़ का घर लेना चाहता हूं, तो मेरे जिंदगी में 5 करोड़ रुपया होना चाहिए ताकि मैं 20% पैसा फेंक दूं तो एक घर हो जाए। मैं ऐसा ही करूंगा। आने वाले 4-5 साल में वो दौर आ जाएगा कि मैं 20% पैसा फेंकूंगा तो मुझे घर हो जाएगा। कौन सा घर होगा? वही घर होगा जहां पे मैं रह रहा हूं। मात्र 17-18,000, 19,000 के रेंट पे रह रहा हूं। रहते रहेंगे तो जो पैसा 1% से एक्स्ट्रा बच रहा है वो पैसा मेरा री इन्वेस्ट हो रहा है ना। अगर मैं खर्च ना करूं, उसको पैसा री इन्वेस्ट करूं तो वो किस तरह से कंपाउंडिंग होगा, ये खुद आप जोड़िए। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूं कि ये जो बैंक है ना, जो खेल खेलते हैं, ये कहते हैं कि नॉर्मल पर्सन को हम 7% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, EMI देते हैं, आप घर ले लीजिए। बार बार आपको मैसेज आता रहेगा। बैंक विजिट जैसे ही करेंगे वो लेके बैठ जाएंगे कि आपको 70,000, 80,000, 50,000, 30,000 EMI में आप घर ले सकते हैं, महल ले सकते हैं, ले लीजिए, रेंट पे क्यों रह रहे हैं। इस तरह से चलता रहेगा। तो बोलते हैं कि 7% पे ले लेंगे, लेकिन वही बैंक अपने इंप्लॉई को बोलते हैं
3 से 4% पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं। ले लीजिए ना, आज नौकरी लगा, आपको घर नहीं है, इस शहर में घर नहीं है, अच्छा वहां है ना, उस शहर में घर है ना, इस शहर में नहीं है, चलिए 30 लाख रुपया लोन ले लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट है, ये तो फ्री में हुआ ना, तो फ्री में बांट रहे हैं। तो सारे इंप्लॉई, बैंक के सारे इंप्लॉई लोन लेके घर लेते हैं और जिंदगी भर 50 साल, 55 साल, 57 साल, 60 साल, जितना दिन बैंक चाहे वो वहाँ पे काम कर सकते हैं और करते ही रहते हैं, क्योंकि ये उन्होंने लोन ले लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, क्योंकि बैंक ने फ्री में दिया तो ले लिया। अब मुझे एक चीज बताइए, नॉर्मल आदमी को 7% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन दिया, अपने इंप्लॉई को 3 से 4% पे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, तो अपने लिए अगर एक लोन ले ले, 1 करोड़ का लोन अपने लिए ले लें, वो जो कॉर्नर का ब्रांच है 40 साल से रेंट पे है, आज वो ले ले, तो अपने लिए लोन का इंटरेस्ट तो 0% होगा ना। हमारे पास 10 करोड़ है, उसमें से 1 करोड़ अपने लिए खर्चा करना है, तो ब्याज तो कुछ लगना नहीं है। ठीक उसी तरह बैंक के पास तो अथाह पैसा है, उसमें से 1 करोड़ रुपया अपने लिए लेना है, तो वो तो 0 इंटरेस्ट होगा, अपना ही पैसा है। तो अपना ब्रांच खरीद के क्यों नहीं खोल रहे हैं, बताइए, सोचिए कि अपना ब्रांच वो रेंट पे क्यों है। और उनके यहाँ जितने भी ग्राहक आते हैं उनको बोलते हैं घर ले लो, घर ले लो, घर ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, ईएमआई चला लो, ईएमआई चला लो, ईएमआई चला लो। अपने लिए क्यों नहीं करते हैं? अपने लिए क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि बैंक अपना पैसा कहां लगाते हैं। तो बैंक कहता है मेरे पास SBI स्मॉल कैप ऐसा एक फंड है और इसके अंदर अलग अलग ऐसा स्टॉक है, जहां मैं पैसा लगाऊं तो 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50% तक गेन हो सकता है। तो मैं क्यों खरीद के ब्रांच खोलूं, रेंट पे जिंदगी भर क्यों ना रहूं। यहां एक डाटा बताता है कि 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले, SBI स्मॉल कैप ने अपने ही फंड में डाला होगा, तो उसका वैल्यू है 4 करोड़ 90 लाख रुपया। 25% के रेट से यहां पे इनको रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये तो मैंने स्मॉल कैप फंड का बात किया। अब मैं मिड कैप का बात अगर करता हूं तो SBI मिड कैप में किसी ने 50 लाख रुपया या SBI ने उन स्टॉक्स में पैसा लगाया होता, जमीन, ब्रांच, फ्लैट, ये सब ना खरीद के उन्होंने यहां डाला है, तो 10 साल में वैल्यू है 3 करोड़ 25 लाख रुपया और 20% का यहां पे रिटर्न दिखा रहा है। तो ब्रांच क्यों खरीदेंगे, वो रेंट पे रहेंगे। 40 साल पहले भी हैं, 200 साल बाद भी देखेंगे वो रेंट पे ही रहेंगे और हम और आप मूर्ख बनते रहेंगे, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट लेते रहेंगे और जिंदगी अपना दुश्वार करते रहेंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।